हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्पेलिंग रूल्स। कुछ बच्चों को जब बुक्स पढ़ते हैं तो स्पेलिंग गलत पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें रूल्स पता नहीं होता है। तो इसी वजह से हमने आज ये आपको ये वीडियो बनाई है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एकदम बेसिकली धीरे धीरे तरीके से आपको स्लोली तरीके से आपको हम पढ़ाना शुरू करेंगे एकदम बेसिकली। तो जिन बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है ना, उन बच्चों को आज ये स्पेलिंग रूल्स अगर याद हो गए ना तो एकदम गारंटी के साथ हम कहते हैं कि उन बच्चों को इंग्लिश में बुक पढ़नी बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश से डर लगता है वो हमारी वीडियोज़ को देखकर उनके अंदर का जो डर इंग्लिश का बैठा हुआ है वो डर हमेशा हमेशा के लिए निकल सके। आपने देखा ही होगा कि हम आपको बहुत ही मेहनत करके हाथ से कंटेंट लिख कर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में भी आता होगा। तो सबसे पहले आज हम बिल्कुल आपको एकदम बेसिकली जो बच्चे शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं एकदम स्पेलिंग रूल्स हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कैसे पढ़ना है ना। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमें ए के लिए क्या लगाना है। सिर्फ हम 12 खड़ी को सीख जाते हैं और 12 खड़ी से ही हम इंग्लिश पढ़ना लग जाते हैं। लेकिन 12 खड़ी जो होती है वो 12 खड़ी केवल छोटे बच्चों के लिए जैसे कि कुछ रूल्स होते हैं, उसी प्रकार से अब हम बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ते हैं तो कुछ रूल्स अलग बन जाते हैं। उसी प्रकार से हम उन स्पेलिंग्स रूल्स को आपको आज सिखाएंगे। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है स्पेलिंग रूल्स। स्पेलिंग रूल्स। अब आप कभी भी गलती नहीं करोगे किताब को पढ़ने में। जब आप बुक्स पढ़ोगे इंग्लिश में तो बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। सबसे पहली बात ATE, तो इसको बोलते हैं हम एट। क्या बोलते हैं? एट, है ना। यदि किसी वर्ड में लास्ट में एट का प्रयोग होता है तो उसे हम एट पढ़ते हैं। तो आइए ऐट कैसे पढ़ते हैं। किसी भी वर्ड में, कोई भी वर्ड हो, एग्जाम्पल आपका है ना, इस इंग्लिश की बुक्स में आपके वर्ड्स आते हैं, आप कोई भी वर्ड पढ़ लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है RATE। क्या हुआ? RATE, तो क्या बन गया? रेट। रेट क्या बन गया? रेट, है ना। क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है ना, लास्ट में अंत में आ रहा है तो रेट। ऐसे ही FATE, लास्ट में AT आ रहा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? एट। एट। एट चाहे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे कि हमने आपको सिखाया। एट हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और एट को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी वर्ड नहीं होएगा, है ना। यहाँ पर कोई वर्ड नहीं हुआ। ऐड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जब हम रूल्स स्पेलिंग्स लिखते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण में हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं, मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो RATE बन गया रेट। ऐसे ही FATE बन गया फेट। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ DATE, तो लास्ट में AT है तो बन गया डेट। ऐसे ही लिखा हुआ ABATE, तो बन गया अवेट। क्या बन गया? अवेट। ऐसे ही आइए नेक्स्ट लिखा हुआ है MATE, लास्ट में AT है तो 8 पढ़ेंगे। मैं को मैं, M को मैं, और बन गया 8। क्या बन गया? 8, मेट। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है LATE, लास्ट में 8 है तो बन गया लेट। क्या बन गया? लेट, बन गया लेट। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है GATE, तो क्या बन गया? गेट। क्या बन गया? गेट, है ना। ऐसे ही आगे लिखा हुआ ATE, ये तो कंपलसरी AT है, ये तो आपको पढ़ना ही है 8, है ना। अगर इससे पहले कोई कंसोनेंट्स, वॉवेल्स, कुछ भी हो, कोई भी वर्ड हो, तो लास्ट में यदि ATE आता है तो हम उसको 8 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 8 पढ़ते हैं। चाहे तो हम 8 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन यदि वर्ड में आता है तो हम उस पर A ना लगा के A की मात्रा लगाते हैं। तो रूल नंबर 1 आपको याद हो गया होगा। अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। लिखा हुआ है TRUE। इसका उच्चारण हम किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि हमें रूल्स किस प्रकार, अगर हम 12 खड़ी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो T को टे बोलते हैं, U को यू बोलते हैं, है ना, R को रे बोलते हैं और E को ई बोलते हैं, सभी जानते हैं। तो क्या बन जाएगा? यदि 12 खड़ी के उससे लगाएंगे तो देखो क्या बनेगा? टे, ये, ऊ और रे,
और ई की मात्रा है, बड़ी ई है, तो लास्ट में ई आती है तो उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। लेकिन क्या बन गया, ट्यूर, है ना, ट्यूर। तो हम इसको ट्यूर नहीं पढ़ेंगे, ये गलत है। इसको हम ट्यूर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये 12 खड़ी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। हमें 12 खड़ी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है स्पेलिंग रूल्स के अनुसार। तो TURE तो पढ़ेंगे इसको चर। क्या पढ़ेंगे, चर, है ना। आइए कैसे पढ़ेंगे हम आपको बताते हैं। यदि किसी वर्ड के लास्ट में TURE आता है तो उसे हम यदि किसी वर्ड के लास्ट में TURE आता है तो उसे हम चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, चर पढ़ते हैं। आइए कैसे पढ़ेंगे चर, एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है STATURE, लास्ट में है ना TURE, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, चर। स्टे चर, क्या बन गया, स्टे चर, है ना। इसी प्रकार से लिखा हुआ है नेक्स्ट DENTURE लास्ट में जुड़ा हुआ है ना, तो बन गया डेन चर। क्या बन गया, डेन चर। या तो हम अंक की बिंदी लगाते हैं या फिर आधा न लिखते हैं, बन गया डेन चर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है FEATURE, तो TURE लास्ट में है तो इसको हम चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चर पढ़ेंगे। और ये बन गया फीचर। क्या बन गया, फीचर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है NATURE लास्ट में है तो इसको हम चर पढ़ेंगे। और ये है हमारा ने, NA, और ये TURE बन गया चर, नेचर। यदि हम 12 खड़ी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो गलत पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हमें पता है 12 खड़ी में हम क्या पढ़ते हैं, एन को न पढ़ते हैं। आ टे ऊ रे, क्या बन गया, नाटूर। तो ये गलत है ना। तो हम रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, स्पेलिंग रूल्स अलग होते हैं, तो हम रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हम स्पेलिंग पढ़ने में कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो बन गया नेचर। आइए नेक्स्ट लिखा हुआ है TURE लास्ट में आ रहा है तो पढ़ेंगे चर, तो बन गया क्रीचर। क्या बन गया, क्रीचर, है ना। आपको एक एक रूल्स को, एक एक स्पेलिंग को हम इस प्रकार सिखाएंगे, बिल्कुल स्लोली तरीके से, है ना। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश में अभी भी डर लग रहा है उन बच्चों के अंदर का डर निकल सके। और हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हम आपको इंग्लिश को इस तरीके से पढ़ना और लिखना सिखा देंगे कि जैसे आप हिंदी को खटाखट से पढ़ते हो ना, उसी प्रकार से आप इंग्लिश को भी फटाफट से पढ़ने और लिखने सीख जाओगे। आइए चलते हैं रूल नंबर 3 पर। लिखा हुआ है OULD, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, उड। क्या पढ़ेंगे, उड। उड, उड को चाहे हम ऐसे लिख दें या फिर हम ऐसे लिख दें, क्योंकि ऊ की मात्रा है और ये डे है, उड। यहाँ पर कोई वर्ड नहीं है, उड, है ना। ऐसे ही लिखा हुआ है यदि किसी वर्ड के लास्ट में OULD आता है तो उसे हम उड पढ़ते हैं। आइए एग्जाम्पल देकर हम आपको सिखाते हैं कैसे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 WOULD, तो लास्ट में OULD है तो क्या पढ़ेंगे, डे। क्या पढ़ेंगे, उड। क्या पढ़ेंगे, उड, ऊ डे। W है, W के लिए वे लिखा है और ये ऊ की मात्रा और डे, उड, बुड। क्या बन गया, बुड। ऐसे ही लिखा हुआ HOULD, यहाँ पर डी लगाना हम भूल गए हैं तो यहाँ पर डी लगा लेना, बन गया हुड। क्या बन गया, हुड, है उड, हुड। ऐसे ही लिखा हुआ है POULD, क्या बन गया, पुड। क्या बन गया, पुड। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ COULD, क्या बन गया, कुड। क्या बन गया, कुड। क्योंकि सी के लिए कै और OULD को हमने आपको बताया था क्या पढ़ेंगे, उड। क्या पढ़ेंगे, उड। उड हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए सी है तो हमने इसको कै जोड़ दिया तो क्या बन गया, कुड ही तो बन गया, है ना। आइए अब नेक्स्ट लिखा हुआ है रूल नंबर 4। क्या पढ़ेंगे, EIVE, इसको हम पढ़ते हैं इव। क्या पढ़ते हैं, इव, है ना। ईव, बड़ी की मात्रा है, खींच करके बोलते ईव, इव नहीं ईव, है ना। तो आइए
यदि किसी वर्ड के लास्ट में EIV आता है तो उसे हम ईव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ईव पढ़ते हैं। आइए एग्जाम्पल देकर हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है PERCEIVE। PERCEIVE तो क्या बन गया? ये तो बन गया पर, और ये बन गया, ये तो बन गया पर, ये बन गया ईव। क्या बन गया? ईव। तो पर्श ईव, पर्स ईव, है ना। पर्स ये बन गया ईव, परसीव। क्या बन गया? परसीव। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है DECEIVE। लास्ट में EIVE है, EIVE है तो क्या पढ़ेंगे? ईव। क्या पढ़ेंगे? ईव। तो DEC डिस और EIVE को पढ़ेंगे ईव, डिशीव। क्या बन गया? डिशीव। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ACHEIVE, अचीव। क्या बन गया? अचीव, है ना। ACH अच और EIVE बन गया ईव, अचीव। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है CONCEIVE तो बन गया कंसीव। तो कन और कंस और ईव, कंसीव, है ना। आप देख रहे हो कि जो वर्ड आपके बड़े बड़े स्पेलिंग रूल्स में आएंगे हम उनको आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चे भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़नी है, जिन बच्चों को इंग्लिश में कुछ नहीं आता और वो चाहते हैं कि हमें इंग्लिश पढ़नी है, तो वो बच्चे ज़रूर हमारी वीडियोज़ को देखते होंगे और इंग्लिश सीखने की भी कोशिश करते होंगे। तो आइए चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है TION। TION इसको पढ़ते हैं हम सन। क्या पढ़ते हैं? शन, है ना। अब आप कह रहे होगे TION ये तो बन गया टोन, लेकिन वो 12 खड़ी के अकॉर्डिंग बनता है ना। और हम 12 खड़ी के अकॉर्डिंग थोड़ी ना बुक पढ़ते हैं, हम तो स्पेलिंग रूल्स के अनुसार बुक को पढ़ना सीखते हैं। तभी तो हम जब स्पेलिंग पढ़ते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, तभी तो हम मिस्टेक करते हैं। लेकिन जब आपको ये रूल्स याद हो जाएंगे तो गारंटी के साथ हम कहते हैं कि आप स्पेलिंग पढ़ने में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करोगे। तो लिखा हुआ है यदि किसी वर्ड के लास्ट में TION आता है तो उसे हम सन पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं सन? आइए एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाते हैं कैसे पढ़ेंगे। AEDUCATION लास्ट में TION है तो बन गया एड्यू। अगर हम इसको एड्यू, कुछ लोग पढ़ते हैं एड्यू, लेकिन एड्यू नहीं पढ़ेंगे, एजुकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एजुकेशन, एजुकेशन, है ना। एज्यू तो इतना बन गया एजुके और ये बन गया शन। क्या बन गया? शन, एजुकेशन। ऐसे ही लिखा हुआ है GENERA। TION लास्ट में है तो इसको हम सन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शन पढ़ेंगे। जनरेशन। क्या बन गया? जनरेशन। ऐसे ही लिखा हुआ है नेक्स्ट ACTION। TION लास्ट में है तो क्या पढ़ेंगे? सन पढ़ेंगे। तो बन गया एक्शन। क्या बन गया? एक्शन, है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है RELATION। TION लास्ट में है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? सन पढ़ेंगे। तो बन गया रिलेशन। क्या बन गया? रिलेशन। CAUTION, क्वेश्चन। क्या बन गया? क्वेश्चन। लास्ट में TION है, हम इसको सन पढ़ेंगे तो बन गया क्वेश्चन, है ना। इसी प्रकार से हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम जो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं ना, उन्हीं वीडियोज़ को हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि बच्चे एकदम से बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकें और पढ़ सकें। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है आपका, आज हम आपको बहुत ही सारी स्पेलिंग्स रूल्स बताने वाले हैं और एकदम धीरे धीरे तरीके से आपको एकदम स्लोली तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो जिन बच्चों को हमारी वीडियोज पसंद आया करें ना, वो हमें लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो लिखा हुआ है OUGH। अब आप कह रहे हो इसको मैम फे पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? फे पढ़ते हैं। क्या इतनी बड़ी स्पेलिंग को हम खाली फे ही पढ़ेंगे, जबकि 12 खड़ी के अकॉर्डिंग PH को हम फे पढ़ते हैं, है ना। PH को ही तो हम फे पढ़ते हैं 12 खड़ी के अकॉर्डिंग, लेकिन नहीं, ये 12 खड़ी के अकॉर्डिंग है। यदि लास्ट में किसी वर्ड के लास्ट में
हम लास्ट वाले वर्ड बता रहे हैं आपको, शुरुआत या बीच वाले वर्ड नहीं बता रहे हैं, हम लास्ट वाले वर्ड बता रहे हैं। लास्ट में OUGH आता है तो उसको हम फे पढ़ते हैं। आइए किस प्रकार से फे पढ़ेंगे आज हम आपको एकदम बेसिकली तरीके से बताने जा रहे हैं। यदि किसी वर्ड के लास्ट में OUGH आता है तो उसे हम फे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फे पढ़ते हैं। आइए कैसे पढ़ेंगे? एग्जाम्पल नंबर 1 है TOUGH। OUGH लास्ट में है तो फे पढ़ेंगे। टे के लिए टी, टे के लिए टी और OUGH के लिए फे। बन गया टफ। आपने कहा इतनी बड़ी स्पेलिंग और हिंदी उच्चारण इतना सा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि हम स्पेलिंग रूल्स सिखा रहे हैं आपको, वाराखड़ी नहीं सिखा रहे हैं। यदि वाराखड़ी से लिखोगे तो बहुत सारी हो जाएंगे, है ना, उच्चारण लंबा हो जाएगा। लेकिन वाराखड़ी के अकॉर्डिंग नहीं, हम आपको स्पेलिंग रूल्स के अनुसार आपको पढ़ा रहे हैं। तो बन गया टफ। ये हैं बीच के उच्चारण। जो हम मीनिंग्स लिखते हैं ना, तो बीच में जो हिंदी होती है हमें उससे उच्चारण बोलते हैं। ऐसे ही लिखा हुआ है ENOUGH। OUGH लास्ट में है OUGH तो क्या बन गया? एनफ। क्या बन गया? एनफ, है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है? ROUGH। ROUGH, R फॉर रे और OUGH फे। बन गया रफ। क्या बन गया? रफ। ऐसे ही लिखा हुआ है COUGH, C फॉर के और OUGH बन गया फे। तो क्या बन गया? कॉफ। क्या बन गया? कॉफ, है ना। इसी प्रकार से अब आपको हम एकदम बेसिकली तरीके से लास्ट रह गया है आपका स्पेलिंग रूल्स, और बहुत ही अच्छी तरीके से धीरे धीरे पढ़ाएंगे एकदम। यदि किसी वर्ड में EEN आता है, किसी भी वर्ड में लास्ट में EEN आता है तो उसको हम इन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इन। बड़ी ई और ने वर्ड में लगाएंगे तो ई नहीं लगाएंगे, मात्रा लगाते हैं, है ना, ई। तो आइए कैसे पढ़ेंगे। यदि किसी वर्ड में लास्ट में EEN आता है तो उसे हम इन पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे इन? आइए हम आपको एग्जाम्पल देकर एकदम स्लोली तरीके से समझाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है आपका SCREEN। तो बन गया EEN, लास्ट में आ रहा है EEN तो क्या पढ़ेंगे? इन। क्या? स्क्रीन। क्या बन गया? स्क्रीन, है ना। आपने देखा है हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम हाथ से, अपने हाथ से कंटेंट तैयार करके आपको धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और आप जानते ही हो जब हम अपने हाथ से कंटेंट लिखते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है ना। तो हम चाहते हैं बच्चे सीखें और पढ़ें। हम जिस प्रकार से आपके साथ मेहनत करते हैं आप भी हमारे साथ उसी प्रकार से मेहनत कीजिए और इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है वो बच्चे भी अगर हमारी वीडियोज़ को देखेंगे तो उन बच्चों को भी इंग्लिश लिखना और पढ़ना बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। एकदम जीरो से हीरो बन जाओगे जब आप हमारी वीडियोज़ को देखा करोगे। वीडियोज़ को ज़रा भी स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप करोगे तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दोगे और आपको उन सब के बारे में नॉलेज नहीं होगी। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है BETWEEN। क्या बन गया? बिटवीन। क्योंकि EEN आ रहा है, इन पढ़ेंगे बिटवीन, बिटवीन, है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ TEEN, डबल ई लास्ट में आ रहा है, इन पढ़ेंगे टे के लिए टी और EEN के लिए इन। बन गया टी। ऐसे ही लिखा हुआ है QUEEN। क्या बन गया? क्वीन। क्या बन गया? क्वीन। क्वीन मिस आप जानते हो रानी होती है ना, आप भी रानी या राजा बन सकते हो इंग्लिश को पढ़ करके। तो क्वीन बन गया क्वीन। ऐसे ही लिखा हुआ है नेक्स्ट GREEN। क्या बन गया? ग्रीन। आप सभी जानते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है SEEN। क्या बन गया? सीन, है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है WEEN। तो क्या बन गया? वीन। क्या बन गया? वीन। अब लिखा हुआ है लास्ट वर्ड है आपका KEEN। तो बन गया कीन। क्या बन गया? कीन। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से एकदम, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको एक एक वर्ड को बहुत ही एकदम स्लोली तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को समझ में भी आया होगा। तो जिन बच्चों को हमारे वीडियोज़ पसंद आए वो लाइक कीजिएगा
और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चे को इंग्लिश में कुछ नहीं आता वो भी बच्चे इंग्लिश को अच्छी तरीके से लिखना और पढ़ना सीख जाएं। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।